इसलिए हम ये निवेदन नहीं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये तो हमारी सुन लेना, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम आर और पार की भी करने को तैयार हैं। आदरणीय तमाम किसान भाइयों से निवेदन है, माननीय बावर जितेंद्र सिंह जी हमारे मंडी परिसर में पधार रहे हैं। आप सब लोगों से वर्तमान के हालात पर चर्चा करने के लिए आप सबसे निवेदन है, आदरणीय हमारे नेता को अपना दुख बताए और आने वाले समय में प्याज की समस्या का निदान कैसे हो सकता है, ये गरीबों के मसीहा हमारे राजा हमारे बीच आज पधार रहे हैं और प्याज के हालात पर चर्चा करेंगे। मैं तमाम किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, कृपया आप सब पप्पू भाई प्रधान के फड़ पर पधारने का कष्ट करें। आप सब लोगों से निवेदन है, हमारे बीच में हमारे नेता और अलवर की आन बान शान हमारे राजा आदरणीय बावर साहब हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं तमाम किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपया आप सब लोग आदरणीय हमारे नेता से अपने दुख दर्द की बात करने के लिए पधारे। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, जो भी किसान भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया आप पधारे, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सरपंच साहब सब लोग इधर आ जाइए, जकीरन पे आप सब लोग आ जाइए। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए कांटों पर तोल रोक दो, थोड़ी देर के लिए कांटों पर काम बने हैं। हमारे यहाँ के राजा हमारे जननायक 2 मिनट बावर साहब सब लोगों से मिलकर आएंगे, सब लोगों के पास आ रहे हैं। आदरणीय तमाम साथियों से निवेदन है, हमारे नेता आदरणीय बावर साहब हमारे बीच पधार रहे हैं। आप भी काश्तकारी हो? जी जी। तो कितना नुकसान हो रहा है? 60 टन नुकसान है साहब। अच्छा, आपने एक बीघा में 40,000 में 40,000 लग जाता लागत है, पेट्रोल डीजल सब। बिक कितना रही है प्याज? बिकने में 4-5 हज़ार। कितने रुपए आज रेट क्या? आज का रेट मिल रही है 200, 150, 100 रुपये। आज का तो 4-5 रुपए किलो। आज के बाजार है साहब 2 रुपए किलो से लेके 9 रुपए किलो। 2 रुपए किलो से 9 रुपए किलो के बाजार है। हालत इतनी है कि लगान तो बहुत दूर की बात है, खेत में से जब प्याज हमने निकाल लिया है उसके बाद मंडी तक लेके आ रहे हैं, उसका पैसा भी बटना हमारा भारी हो रहा है। और हालात इतने खराब है, सरकार की नीति जो है, इस सरकार ने कहा था कि हम दुगनी आय करेंगे। हम सरकार से आपको इसलिए हम याद कर रहे थे, हमारी पीड़ा आप दिल्ली सरकार को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और भारत सरकार से विपक्ष में आप ये बात रखें कि जिस तरह से दूसरे देश अपने किसानों को जिंदा रखने के लिए वहां पर सब्सिडी देते हैं। पहले भारत सरकार में भी ऐसा होता था, किसानों के द्वारा जो प्याज भेजी जाती थी उससे विदेशी जो मुद्रा आती थी उसके ऊपर हमें भाव में सब्सिडी मिलती थी। 20% का हमारे यहाँ पर वर्तमान में टैक्स लगाती है सरकार जो प्याज जाती है। एनसीसीएफ और नेफेड जो प्राइवेट एजेंसियों को दे रखी है वो तो प्याज एक्सपोर्ट करती है और सीधा सीधा किसी को भी एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं है। रेट वो तय करती है, वो हमसे खरीदती है, उसके बाद देती है। आपसे हमारा आग्रह है, आप हम सब के मालिक हैं, इसमें अलवरी नहीं, इसमें भरतपुर भी, खैरतल भी, कोटपुतली भी, तमाम किसानी जो है ये आपकी प्रजा है। देश में परिवर्तन जरूर आया है लेकिन मन से आज भी हम आपको राजा मानते हैं। आप ही तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आके हमारा दर्द सुना। सरकार में यहाँ मंत्री भी हैं 2-2, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा आपसे आग्रह है, किसानों की बात को आप सरकार तक पहुंचाए, यही आपसे निवेदन है। अब आप 2 मिनट हमारे लोगों के बीच में आकर अपने आओ सब लोग इधर आ जाओ भाई। आदरणीय बावर साहब को एक साफा बनाने की मंशा रखते हैं, साफा ला भाई। किसान भाइयों देख सकते हो अलवर मंडी इन दिनों ये बावर जितेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मैं फल सब्जी मंडी आरती उनके केवल एक साफा
अच्छा कोई साफा नहीं हो। प्याज की कीमत है वो हमें लगान का पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार को हमारी पीड़ा बताएं और सरकार को ये आभास हो ये वो अंचल है जिसे मेवात का अंचल कहते हैं। ये वो धरती है जिस धरती में हिंदू और मुसलमान भाई की तरह रहता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन पहले तो हमको लड़ाता है, फिर हमारी पेट की रोटी को छीनता है। और जो हमारी पेट की रोटी को छीनता है उससे हमें निवेदन नहीं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये तो हमारी सुन लेना, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम आर और पार की भी करने को तैयार हैं। आदरणीय बाबर साहब, हम एक आंदोलन करना चाहते हैं जो मेवात से चलेगा और जयपुर की धरती के ऊपर उस मुख्यमंत्री के निवास पर जाएगा जिस मुख्यमंत्री को आज पूरे राजस्थान का अपना अधिकार दिया है प्रत्येक जनता का ध्यान रखने का। मेवात के ऊपर ध्यान नहीं है। इन्होंने नीति बनाई है कि मेवात कमजोर हो जाए ताकि हम लोग सत्ता में बने रहे। आपका अगर हम पे आशीर्वाद रहा तो ये किसान एक लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप लोग तैयार हो? अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई साहब हमारे बीच पधारे हैं। दुर्भाग्य रहा कि हम थोड़ी सी मेहनत और करते तो ये साथी संसद में हमारी बात रखता। आज हमारी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अवसर पर हम केवल और केवल इस बात पर वोट कर जाते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। आदरणीय ललित भाई से निवेदन करूंगा, आज हमारी पीड़ा में आप शरीक हुए, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय ललित जी।